बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बाअदालत जनाब समीना हयात साहिबा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर। उन्वान जुनैरा माहम बनाम इकरारुल हसन सैयद एंकर। मुकदमा उन्वान बाला में आपको मुतअद्दिद बार तलब किया गया, मगर तामील आसान तरीके से होना मुश्किल है, लिहाजा बजरिए इश्तिहार अखबार मुत्तला किया जाता है कि आप 11 जनवरी 2023 को बवक्त सुबह 9 बजे अदालत में पेश हों, वरना कार्रवाई हस्बे ज़ाब्ता अमल में लाई जाएगी। दस्तखत मोहर अदालत के हुक्म से जारी हुआ। हाकिम मजाज अदालत। 50 करोड़ रुपए हर्जाने का केस जो जुनैरा माहम ने इकरारुल हसन के खिलाफ दायर किया, आज इस केस में क्या तफसीलात हैं, कब यह दायर हुआ और कौन से अखबार में इसका इश्तिहार शाया हुआ, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूं। और मेरे ज़राए के मुताबिक कोई 1 दर्जन के करीब और इसी नौयत के केसेस हैं मुख्तलिफ लोगों पर, मजीद कुछ और लोगों पर, जो या तो इस स्टेज के करीब पहुंच चुके हैं या फिर इस स्टेज के करीब आना बाकी हैं, और उन सब के भी अखबारों में इश्तिहार शाया होने जा रहे हैं। इसके अलावा मेरी इत्तला के मुताबिक न सिर्फ लाहौर बल्कि कराची और यूके और अमेरिका के अंदर भी कुछ क्रिमिनल केसेस के हवाले से अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, और खासकर यूके और अमेरिका में जो तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी तैनात कर दिया है। दोनों मुमालिक ने, नाम मुझे मालूम है लेकिन ऐन मुमकिन है कि उनके नाम डिस्क्लोज होने से तहकीकात पर कोई असर हो सकता है, लिहाजा मैं इस ब्लॉग में नाम नहीं लूंगा। और जिनके खिलाफ है, शायद मेरा ख्याल है कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर उन सबको सारी चीजों का अंदाजा हो जाएगा जब उन्हें इंटरव्यूज के लिए तलब किया जाएगा। जी हाँ, वहां इंटरव्यूज कहलाता है और यहाँ तफ्तीश या तहकीकात कहलाती हैं। इस केस की क्या तफसीलात हैं और मजीद क्या कुछ होने जा रहा है आपके सामने रखूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि जी, डॉलर ज़हरा केस, जी हाँ, मैं अक्सर इसे डॉलर ज़हरा केस कहता हूं, और अब तो हर जगह जहां भी जाएं और अदालतों के अंदर भी ये बहस होती है कि ये केस क्या है, पसंद की शादी का, लेकिन अगला ही जुमला आता है किसी की जानिब से कि डॉलर केस है, डॉलर ज़हरा केस भी यही कहलाता है। अच्छा जी, ये केस क्या है? जुनैरा माहम की जानिब से ये केस दायर किया गया। इकरारुल हसन सैयद एंकर और उसके साथ ही उनके ऑफिस और उनका एड्रेस मौजूद है, और 50 करोड़ रुपए हर्जाने का ये केस है, जिसमें जुनैरा माहम ये कहती हैं कि जी वो आला तालीम याफ्ता मॉडल, एक्टर और यूट्यूबर हैं, और एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती हैं और हाउस वाइफ हैं। इसके साथ ही उनका ये कहना है कि उन्होंने, जो हम डॉलर ज़हरा केस कहते हैं, कि उसको उन्होंने रिपोर्ट किया, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 5 जुलाई 2022 को 7:47 पर इकरारुल हसन साहब की कॉल उन्हें आई, और एक नंबर भी उन्होंने शेयर किया है जिस नंबर से कॉल आई थी, और रिकॉर्डिंग भी शायद है, और कहा कि ये 13 मिनट पर मुश्तमिल और 34 सेकंड पर थी, और इसमें इकरारुल हसन ने उनसे रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की, इस्तदा की कि चूंकि आप जानती हैं ज़हीर की फैमिली को और जो लड़की है वो उसके साथ है, तो मैं मीडिएशन रिकंसिलेशन करवाना चाहता हूं दोनों फैमिली के माबैन, यानी कि ज़हीर और लड़की के पेरेंट्स के माबैन, लिहाजा आप एक कोशिश कीजिए, किसी तरीके से मेरा एक इंटरव्यू करवा दीजिए। जुनैरा का ये कहना है कि मैंने इस कॉल को रिसीव करने के बाद जो इकरारुल हसन ने कहा उसके ऐन मुताबिक ज़हीर और ज़हीर की फैमिली से राब्ता किया, लेकिन ज़हीर की फैमिली ने इकरारुल हसन को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। जुनैरा कहती हैं कि इस इनकार पर, बजाय इसके कि इकरार साहब खामोशी से रहते और या फिर दूसरे जराए से अप्रोच करते, उन्होंने इंतकामन जुनैरा माहम के खिलाफ व्लॉग बनाना शुरू किए, और उसमें उनके खिलाफ जो मन घड़त झूठे इल्जामात आयद किए पहले, और उसके बाद जो MTCN नंबर जो जारी किया और जो रसीदें दिखाई वो टोटली बोगस और जाली थी। इसके साथ जुनैरा माम ये कहती हैं कि
जिस इदारे के जरिए जो ट्रांजैक्शन को जाहिर किया और जो रसीदें दिखाई गई और जो ओरिजिनल रसीदें होती हैं, जिस तरीके से दुनिया भर में ट्रांजैक्शन होती है, उसको अगर देखा जाए तो वो जाली और झूठी साबित होती हैं। इसके अलावा ही उनका ये कहना है कि इकरारुल हसन ने बाज लोगों के साथ जो चैट हुई है उसके अंदर ये वाकई ही साबित या तस्लीम किया है कि जो रसीदें ओरिजिनल होती हैं और जो उनकी टीम की जानिब से उन्हें फराहम की गई उसमें कुछ फर्क है। ये केस कब दायर हुआ और इस केस से पहले क्या हुआ, मैं आपको बता देता हूं कि जी 29 नवंबर 2022 को भी इस केस की हेयरिंग हुई और अदालत ने इकरारुल हसन साहब को टीसीएस और दीगर जो जराए हो सकते हैं नोटिस अरसाल करने के, उन्हें नोटिस अरसाल किए और लेकिन जी वो पेश नहीं हुए। तो 7 दिसंबर को इस केस की समाअत हुई, फिर 14 दिसंबर को इस केस की समाअत हुई और अदालत ने बिलाखिर जो जुनैरा माहम के वकील थे उन्हें यह कहा कि अगर ये साहब जो तारिक मंजूर चौधरी एडवोकेट हैं, जुनैरा माहम के वकील, इन्हें यह कहा कि अगर आप चाहें तो फिर इकरारुल हसन के खिलाफ आप अखबार में इश्तिहार दे सकते हैं और इसके लिए 15,000 रुपए की फीस होगी। जुनैरा माहम ने 15,000 रुपए की फीस जमा कराई है और यह डायरेक्शन थी 14 जनवरी को। और फिर अदालत ने कहा कि जी आप सरजमीन जो न्यूज़पेपर है उसमें इश्तिहार शाया करा सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपके स्क्रीन पर एक इश्तिहार है ये इकरारुल हसन के खिलाफ है और ये इश्तिहार शाया हो चुका है। इसके बाद भी जो हेयरिंग है वो चूंकि 11 जनवरी को तलब किया गया था तो इसके बाद भी इस केस की हेयरिंग हो चुकी है, लेकिन इकरार साहब इस केस में अपेयर नहीं हुए। अब कुछ मुख्तसर सी तफसीलात बता देता हूं लेकिन डिटेल्स नहीं बताऊंगा आपको। अमेरिका और यूके के अंदर कुछ क्रिमिनल जो कह लें इस पूरे मामले में डॉलर ज़ायरा केस में शिद्दत पसंद जो मजहबी जो इंतहा पसंद कुछ लोग हैं उनके खिलाफ इस इशू के ऊपर जो वहां की मकामी तहकीकाती एजेंसीज हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को तैनात कर दिया है। मेरे ज़राए ये कहते हैं कि चूंकि यहाँ तहकीकात या तफ्तीश होती है और वहां पर इंटरव्यूज के लिए कॉल किया जाता है, तो मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान या दीगर मकामात पर कुछ लोगों के राब्ते हुए हैं और उनसे डिटेल्स कलेक्ट कर ली गई हैं और उन्हें यह कहा गया है कि अगले हफ्ते कुछ अहम पेशरफ्त होने जा रही है। इसके साथ ही सिंध हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी कुछ केसेस हैं और इसके साथ ही एफआईए और फिर जो पुलिस के मामलात हैं वो भी कुछ ओपन होने जा रहे हैं। इसकी मजीद क्या तफसीलात हैं इंशाल्लाह से अगले व्लॉग में बताऊंगा कि ये कब से शुरू हुआ था और इसमें केसेस बनाना दायर करना कब से शुरू किए गए थे और अब वो कौन कौन से केस कौन कौन से स्टेज के ऊपर आ चुका है। इस सिलसिले में आपकी कीमती राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक नए लाइव सेशन या फिर व्लॉग के जरिए जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।